बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्क्रीट डेटा वर्सेस कंटिन्यूस डेटा, कि डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा में क्या फ़र्क है। डिस्क्रीट डेटा बेटा वो डेटा है जो कैन नॉट टेक अज्यूम अ वैल्यू बिटवीन इट्स एनी टू अदर पॉसिबल वैल्यूज़, विट कैन नॉट ऑलवेज फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। मैं आप में से कुछ स्टूडेंट से पूछा आपका फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, आप कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आप लोग। एक ने कहा 5, एक ने कहा 6। तो अब हमने देखना ये है कि इसके दरमियान कोई नंबर पॉसिबल है या नहीं है 5 और 6 के दरमियान। तो इसका जवाब है नो, ऑलवेज़ नहीं है। बस एक ने कहा 2, एक ने कहा 4, तो उसके दरमियान 3 पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन हमेशा पॉसिबल होना चाहिए, हमेशा। बस एक ने कहा 2 लोग हैं, हाँ, एक ने कहा हम 3 लोग हैं, तो क्या 2.5 लोग पॉसिबल है? आंसर है नहीं। तो ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं या ऐसा जो डेटा होता है उसे हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं, कि जिसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज़, कोई भी 2 पॉसिबल वैल्यूज़ ले लो और उसके दरमियान भी कोई वैल्यू पॉसिबल हो, हमेशा, एक दफ़ा नहीं, हमेशा, चंद बार हो जाना नहीं, ऑलवेज ऐसा होना चाहिए। आप दूसरी तरफ आप वेट को ले लें। देखिए आपका वेट है 50 किलो, एक का बंदे का वज़न है 60 किलो, क्या इसके दरमियान पॉसिबल? एक का 50 है, एक का 51 है, क्या इसके दरमियान पॉसिबल है वेट होना? हाँ, 50.5 हो सकते हैं। ओके, ठीक है, 50.5 हो गया। एक का बंदे का वजन 50 है, एक का 50.5 है, क्या इसके दरमियान वेट हो सकता है? तो हमेशा आपका आंसर हाँ में होगा कि जी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा डेटा कंटिन्यूस होता है जिसमें 2 वैल्यूज़ के दरमियान वैल्यूज़ भी हमेशा पॉसिबल हो, हमेशा पॉसिबल हो, कभी कभी नहीं, हमेशा पॉसिबल हो। दूसरा ये कि डिस्क्रीट डेटा में जंप्स होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5, ये जो गिनती है ना, ये डिस्क्रीट डेटा है। और कंटिन्यूस डेटा जो है, जो रियल नंबर वैल्यूज़ होती हैं, अशारिये वाली, फ्रैक्शंस वाली वैल्यूज़ भी इसमें आ सकती हैं। तो कंटिन्यूस डेटा ऐसा डेटा होता है जिसमें होल नंबर भी पॉसिबल हो, उनके इन बिटवीन पॉसिबल, तो गैप्स नहीं होते इसमें। आप अपने घर में दाखिल होते हैं तो बाज़ का आप स्टेप्स बने हुए होते हैं, तो वो जो स्टेप्स होते हैं ना, सीढ़ियाँ टाइप, वो बेटा डिस्क्रीट की एग्जांपल है। आप एक कदम रखते हैं एक एक स्टेप के ऊपर, फिर उसके बाद अगले स्टेप के ऊपर आप कदम रखते हैं, उसके दरमियान में आप कदम, आधे स्टेप पे आप कदम नहीं रख सकते, या 1.5 स्टेप पे आप कदम नहीं रख सकते, ओके। लेकिन एक एक रैंप होता है, रैंप जो ऐसे सीधा स्लोप सी जा रही होती है, तो वो कंटिन्यूस की बेटा एग्जांपल है, वो जो रैंप है, ठीक है। और जो सीढ़ी हैं ये डिस्क्रीट की एग्जांपल है, कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आएगा, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप आएगा। कंटिन्यूस में जो रैंप है उसमें उसमें वन स्टेप, 0 स्टेप और 1 स्टेप के दरमियान भी तमाम हाइट्स अवेलेबल है आपको, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। तीसरा फ़र्क बेटा ये है कि ये काउंटेबल क्वांटिटीज़ के लिए होता है, उन चीज़ों के लिए जिसको हमने गिनते। बाद मैं आपसे पूछता हूँ फैमिली साइज़, आपके घर में कितने लोग हैं, तो आप गिनेंगे कि अच्छा जी अम्मी है, अबू है, भाई हैं, मैं हूँ, ओके, आप गिन के बताएंगे। आपके घर में कितने कमरे हैं, ओके, तमाम क्लासरूम्स में चेक कर, हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, आप गिन के बताएंगे, ठीक है। लेकिन जो कंटिन्यूस डेटा होता है ये डील करता है मेजरेबल क्वांटिटीज़ को, लाइक वेट। अगर आपने वेट करना है, यू हैव टू मेजर द वेट, और मेजर आप किस तरह से करेंगे? किसी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की मदद से करेंगे, एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इज़ वे मशीन, तो वेट मशीन से आप करेंगे, ओके। ब्लड प्रेशर देखना है, वे मशीन से देखेंगे। हाइट देखनी है तो आपको मेजरमेंट टेप चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो मेजरमेंट करके हासिल होती हैं वो कंटिन्यूस क्वांटिटी हैं। आगे बेटा एग्जांपल्स आगे डिस्क्रीट डेटा की, फैमिली साइज़, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, रोल नंबर, जेसी नंबर, ये सारे डिस्क्रीट डेटा की एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस डेटा जो है वेट, हाइट, स्पीड, एज, वॉल्यूम, CGPA, एक्सपीरियंस, डेट इनकम रेशियो, एट्सेट्रा, ठीक है बेटा। तो इसमें सारों में देख लें जंप के साथ वैल्यू आएगी, इन सब में देखें देयर शुड बी नो जंप। आप स्पीड 20 के बाद 21 नहीं आएगी, 21.5 में आएगी, 21.25 में आएगी, ठीक है ना। एज है, एज दिनों में, घंटों में, सेकंड्स में, कितना भी आप चाहें उसका फ्रैक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कंटिन्यू डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस डेटा पे मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं, आपको इसे 2 भी कर लेंगे तो काफ़ी जो आपको अच्छे लगते हैं करने, कर लें। डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा के बारे में बेटा ये बात आपने गौर से सुननी है कि प्राइमरी डेटा वो है जो अपनी रिसर्च के लिए खुद इकट्ठा करता है, कोई भी रिसर्चर या आप करते हैं, और सेकेंडरी डेटा वो है जो ऑलरेडी कलेक्ट किसी और ने किया हुआ, इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स
बताइए। तो देखिए मैंने लिख के काटा हुआ कुछ चीज़ों को, ये मैंने पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, सिंपली इसको थोड़ा आप रिवाइज कर लें। ये प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आपको किसी किताब में ऐसे 3 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। कल एक बच्ची ने सवाल पूछा था कि ये किस तरह से करना है, तो कुछ ये देखो 1 से लेके n तक वैल्यूज़ अगर जमा हो रही हों तो आप ये निशान होता है सिग्मा का, सम का। तो आई फ्रॉम 1 to n आप कर दें या नीचे आई लगा दें। तो आई में क्या था, 1 था, तो 1 से शुरू किया, कहाँ तक गया, n तक, तो n तक गया। तो ये ऐसे बहुत सारी बातें ऐसी लिखनी भी है, ये छोटा ये आप सिंबल डाल देंगे तो इसको एक्सप्रेस करते हैं। अगर ज़रब हो रही हो तो फिर पाई का सिंबल होता है। तो कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके n तक, तो आपने आई फ्रॉम 1 to n कर दिया और x के नीचे आई डाल दी, जैसे कि आप x1 ज़रब x2 ज़रब आप x1 लिखें। तो इस तरह से 4 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई, तो आई फ्रॉम 1 to 4 पाई एक्स को पाई एक्स बोलते हैं, इसको सिग्मा एक्स आई बोलते हैं, समेशन एक्स आई बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है, आपको उसको जैसे वैसे देख लें, इसमें वैसा आपको ज़रूरत नहीं करने की। एमसीक्यू सारे पढ़ लीजिएगा, ये उसी के डेटे के बारे में होंगे जो आपने इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाए हैं। अगर आपको किसी भी एमसीक्यू में मुश्किल पेश आती है तो प्लीज़ लेट मी नो, उसकी की भी मैंने यहाँ पे दी हुई है प्यारे बच्चों। सेल्फ रीडिंग आप करेंगे और आप को मुश्किल होगी तो मुझसे आप ज़रूर बात करेंगे। ये वही डेफिनेशन है जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन चैप्टर के अंदर है, ये सारी डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। अगर आप समझते हैं कि डेफिनेशन पे हमने बात नहीं की है तो हम उस पर बात कर सकते हैं। ये एक स्टूडेंट ने पूछा था जिसको करना है, हाँ बेटा इसको आप इसको सिग्मा आप एक्स आई फ्रॉम 1 to 4 लिख देंगे। ये देखें, ये देखें, इसको आप लिखेंगे सिग्मा एक्स आई और आई फ्रॉम 1 to 4, इसको ऐसे लिख देंगे। ये बेटा आप लिखोगे पाई, इसको पाई लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम पाई यूज़ करते हैं। तो ये पाई हो गया। पाई में भी आप लिखेंगे आई फ्रॉम 1 to 5 हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया। ये भी बेटा इसमें पाई एक्स आई फ्रॉम 1 to 3। ये ऊपर बेटा पाई एक्स आई फ्रॉम 1 to 3। ये बेटा सम सिग्मा एक्स आई फ्रॉम 1 to 4 और नीचे पाई एक्स आई फ्रॉम 1 to 3। ये बेटा आप देख लो 1 2 3 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप लिखेंगे पाई एक्स आई फ्रॉम 1 to 3 + 2 होल का स्क्वायर रूट। यहाँ बेटा 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं, तो आप लिखेंगे पाई एक्स आई होल रेस्ट टू पावर 1/5। तो इसको समेशन ऑफ एक्स आई फ्रॉम 1 to 4 कर देंगे, +9 हो रहा है तो होने दें। और इसमें भी आप इसको बेटा समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to 4 पावर ऐसे लिखते हैं। ये लॉग के बाद आप लिख देंगे इसको पाई एक्स आई फ्रॉम, ये 1 ओवर में चीज़ें जमा हो रही हैं तो सिग्मा। ये जो माइनस हो रही है बेटा सारी, इसमें माइनस आप कॉमन ले लेंगे। जब माइनस आप कॉमन ले लेंगे ना तो अंदर भी सारी चीज़ें प्लस में हो जाएंगी। तो प्लस में जब हो जाएंगी तो आप इसको सिग्मा एक्स आई फ्रॉम 1 to 5 लिख देंगे आप। ठीक है, और ये समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to 4 पाई एक्स आई फ्रॉम 1 to 5 और बाकी चीज़ें जो स्क्वायर रूट वगैरह वैसे आप पढ़ा रहने दें। ठीक है बेटा, समझ आ रही है? बस बेटा इसके आंसर्स भी मैंने ये लिख दिए हैं बेटा, इसको आप समझ आ गई होगी। जहाँ प्रोडक्ट होगा वहाँ पाई यूज़ करेंगे, जहाँ सम होगा वहाँ पर ये समेशन यूज़ करेंगे, सिग्मा यूज़ करेंगे। बाकी लॉग लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो उसको पढ़ा रहने दें, वैसे ही पढ़ा रहने दें। ओके, ये आपका चैप्टर पे डन हो गया। अगला चैप्टर जो है ना वो है इसके बारे में, डेटा प्रेजेंटेशन के बारे में, जैसे हम टेबल्स वगैरह बनाते हैं। तो ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, बड़ा मामूली सा चैप्टर है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो प्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा बेटा 2 तरह की प्रेजेंटेशन हैं। ठीक है, एक टैबुलर है और ग्राफिकल, इन दोनों पे भी हम बात करेंगे। तो ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में जो 3 चीज़ें होती हैं, 3 के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, तो ये चैप्टर टेबुलर और ग्राफिकल को डील करते हैं। ठीक है बेटा, इस पर अभी हम बात करेंगे। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होती है, ग्राफिकल क्या होती है, इस पर बेटा अभी हम बात कर लेंगे। आप पहले चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे।
थैंक यू।